राजू और पानी का गिलास। फोकस के बारे में एक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कई लोग रहते थे। प्रत्येक के अपने तरीके और विचार थे। उनमें से एक राजू नाम का एक सीधा साधा और दयालु युवक था। दुर्भाग्य से राजू अक्सर ग्रामीणों द्वारा शांत किया गया। वह जो भी करता था लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुरा भला कहते थे और उसके व्यवहार का मजाक उड़ाते थे। इससे राजू बहुत दुखी और भ्रमित हो गया। एक दिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। राजू गांव के राजा से मिलने और अपनी परेशानियों को साझा करने का फैसला किया। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं नहीं समझता कि गांव के लोग मुझे क्यों चिढ़ाते रहते हैं। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वे मुझ पर हंसते हैं और मुझे छोटा महसूस कराते हैं। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने धैर्यपूर्वक सुना। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, राजू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। राजा उसने ताली बजाई और एक नौकर एक गिलास लेकर आया जो पानी से पूरा भरा हुआ था। यह गिलास लो, राजा ने कहा, और पूरे महल का एक पूरा चक्कर लगाओ। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम एक बूंद भी पानी गिराओगे तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। राजू घबरा गया, लेकिन वह मान गया। गिलास को सावधानी से पकड़े हुए उसने भव्य महल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हर कदम जो उसने उठाया सावधानी से भरा हुआ। उसकी आंखें कांच पर टिकी रहीं। उसने ऊपर नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा और अपने आसपास की फुसफुसाहट नहीं सुनी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने पूरा चक्कर पूरा किया और वापस आ गया, राजा को बिना एक बूंद गिराए। राजा मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा राजू, अब मुझे बताओ, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने लोगों को तुम पर हंसते या तुम्हें नाम पुकारते सुना? राजू ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं पानी के गिलास पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने कुछ और नहीं देखा। राजा ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया। बिल्कुल, जब आपका दिमाग अपने उद्देश्य पर केंद्रित होता है तो कुछ और मायने नहीं रखता। नहीं, दूसरे क्या कहते हैं, उनकी हंसी नहीं, उनका न्याय नहीं। आप देखते हैं, लोगों के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने को हो सकता है, लेकिन यह केवल आपको परेशान करता है जब आप इसे अनुमति देते हैं। उन्होंने जारी रखा, जैसे आपने इसे पूरा किया। कांच पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके जीवन जीना चाहिए। शोर को अनदेखा करें और आप दूसरों की बातों से परेशान हुए बिना सफल होंगे। राजू ने संदेश समझा। साधु ने गहराई से सोचा। उस दिन से उसने दूसरों के उपहास पर ध्यान देना बंद कर दिया और उद्देश्य और ध्यान से जीना शुरू कर दिया। समय के साथ वही लोग जिन्होंने कभी उसे छेड़ा था उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। शांत और समर्पण है कहानी का नैतिक। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके आसपास का शोर अपनी शक्ति खो देता है। दूसरों को आपको अपने रास्ते से विचलित न करने दें। मुझे बताएं कि अगर आप एक छोटा संस्करण, एक एनिमेटेड संस्करण, स्क्रिप्ट या इस कहानी पर आधारित एक नैतिक कविता चाहते हैं